नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज मैं आप लोगों से इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आप लोगों से बात करनी है और मुद्दा है यूपीएससी पीईटी। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पीईटी परीक्षा के बारे में सही जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता है कि आखिरकार पीईटी एग्ज़ाम क्या है और क्या उन्हें इसको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ये सबसे बड़ा डाउट है उनके मन में। मुझसे ही आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन किया, मुझसे मिलने आए, उन्होंने पूछा कि सर क्या हम इसको डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि विद्यार्थियों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं यूपीएससी परीक्षा को लेकर, उसको दूर कर दिया जाए। और ये महत्व मैं समझाने यहाँ पर आया हूँ कि आखिरकार क्यों हमारे लिए पीईटी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार पीईटी है क्या और ये कैसे काम करेगा, उसके बाद अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखो, पीईटी परीक्षा जो है यूपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। और पीईटी क्या है? पीईटी एक प्रकार की स्क्रीनिंग है, एक प्रकार की प्री परीक्षा है जो कॉमन है। अब जरा यूपीएससी के नेचर को अगर हम समझ लें तो यूपीएससी जो है वो उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी यानी हिंदी में समूह ग की जो पद होते हैं उनकी भर्ती करवाता है। इसके अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत 2000 ग्रेड पे से लेकर 4200 ग्रेड पे तक के जितने भी पद हैं वो सब आ जाते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पीईटी परीक्षा के माध्यम से 2000 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे से कम। अब 4600 ग्रेड पे से कम का मतलब क्या हो गया? 4200 ग्रेड पे। तो 2000 ग्रेड पे से लेकर 4200 ग्रेड पे तक की जितनी भी वैकेंसी हैं जो ग्रुप सी में आती हैं, जिनको यूपीएससी करवाता है, वो सारी की सारी अब जो है पीईटी परीक्षा के माध्यम से ही भरी जाएंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि जब आप पीईटी का फॉर्म भर देंगे तो आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और ये जो पेपर होगा ये 100 अंक का होगा, जिसमें जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हम देख चुके हैं। मैंने इस पर इसके सिलेबस को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। जिन लोगों को नहीं पता है इसका सिलेबस क्या है, वो आई बटन पर क्लिक करके उसके सिलेबस को जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि किस चीज़ को आपको कितना पढ़ना है। अब होगा ये कि जब आप ये पेपर देंगे तो आपका एक स्कोर कार्ड आएगा। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ और इसमें आपका जो स्कोर है वो मान लीजिए 80 आया। अब यूपीएससी जो है बहुत सारी परीक्षाओं को करवाता है, जिनमें कुछ फेमस परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत ज़्यादा फेमस रही वीडियो परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी। बहुत लोगों ने फॉर्म डाला, बम्पर इसका फॉर्म पड़ा था और बहुत सारे लोग आज भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि शायद कल को फिर वैकेंसी आएगी। बिल्कुल आएगी। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, बहुत सारे पद जो है, गन्ना पर्यवेक्षक है, बहुत सारे पद जो यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं। अब आपने प्री एग्जाम दिया और आपका स्कोर रहा 100 में 80 नंबर। अब होगा ये कि मान लीजिए कल को लेखपाल की वैकेंसी आई या मान लीजिए वीडियो की वैकेंसी आई, तो आयोग क्या करेगा? आयोग एक नोटिस लगाएगा और नोटिस में क्या लिखेगा कि वे सभी लोग जिनके अंक पीईटी परीक्षा में 80% से ऊपर हैं, वो सभी के सभी लोग इस वीडियो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी समझने वाली बात यह है कि अगर कल को वीडियो की भर्ती आई या लेखपाल की भर्ती आई और अगर आपका स्कोर पीईटी परीक्षा में उस भर्ती के अनुरूप नहीं हुआ, मान लीजिए आयोग ने यह कहा कि केवल वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे लेखपाल की परीक्षा में जिनका पीईटी में स्कोर 80 है, आपका स्कोर मान लीजिए 75 है, तो फिर आप इस फॉर्म को डाल ही नहीं सकते। बात अच्छे से इसको समझ लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है पीईटी। और अगर मान लीजिए आपका स्कोर 80 के ऊपर है, आपका स्कोर 85 है, तो निश्चित रूप से आप इसको डाल पाएंगे। और जब आप डाल पाएंगे तो आयोग इसके लिए मुख्य परीक्षा लेगा, यानी एक पेपर और होगा। उस पेपर के आधार पर आपकी नियुक्ति वीडियो के रूप में या लेखपाल के रूप में या गन्ना पर्यवेक्षक के रूप में, जो भी वैकेंसी है उसके अनुरूप आपकी भर्ती होगी। अब समझने वाली बात यह है कि मुख्य परीक्षा आप तभी दे पाएंगे जब आप पीईटी में सम्मिलित होंगे और उस मेरिट को पूरा कर रहे होंगे जिसको आयोग ने आपसे मांगा है। अगर आपका स्कोर कम है तो आप उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है ये। और मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो भी हाई स्कूल पास हैं, वो इसको जरूर भरें, क्योंकि इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख पद जो है भरे जाएंगे पीईटी के माध्यम से। तो इसका महत्व मैंने आपको समझाया कि हमारे लिए आखिरकार क्यों जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है एज को लेकर के, इसमें कौन कौन डाल पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। हर वो व्यक्ति जो भारतीय संविधान के अनुसार वयस्क है, यानी 18 साल का है और 40 साल से कम है, यानी 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को डाल पाएगा।
ये तो हुई एज की बात। अब क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन देखिए बहुत ही आसान है। हर वो व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है और 18 साल का है वो इस फॉर्म को डाल पाएगा। यानी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल से लेकर ऊपर क्या योग्यता होगी ये नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। यानी आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, बीटेक पास हैं, एमटेक पास हैं, अगर आप पीएचडी भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। अधिकतम योग्यता का वहां कोई जिक्र नहीं है। न्यूनतम योग्यता तो लिख दिया उन्होंने हाई स्कूल है, लेकिन अधिकतम योग्यता का जिक्र नहीं है वहां पर। तो हर व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है और 18 साल का है वो इस फॉर्म को डाल पाएगा। मैं समझता हूं भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी जो है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग युवा हैं और हाई स्कूल तो बहुत कॉमन चीज़ है। वो सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरें क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है। अब इसकी अवधि क्या रहेगी? मान लीजिए जैसे आपने एक बार पीईटी दे दिया तो अवधि क्या रहेगी, कब तक ये वैलिड रहेगा? तो आयोग के अनुसार जो आयोग बता रहा है अपने नोटिफिकेशन में वो ये है कि इसकी जो अवधि रहेगी वो अगले 1 वर्ष तक रहेगी। मान लीजिए इस वर्ष 1 अक्टूबर को ये परीक्षा हुई, 1 अक्टूबर 2021 को, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2022 तक। अब इस 1 वर्ष के अंतराल में जितनी भी भर्ती निकलेंगी उन सब में आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही बार दे सकते हैं। अगर मान लीजिए एक भर्ती, एक पीईटी में आपका स्कोर मान लीजिए कम रहा, आपने मेहनत नहीं की, मान लीजिए आपके नंबर 65 ही रह गए या 70 ही रह गए, तो अगला जो पीईटी आएगा आप उसमें भी डाल सकते हो और अपना बेहतर स्कोर कर सकते हो और उस स्कोर के आधार पर आप किसी नौकरी में अप्लाई कर पाओगे। तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको डालना ही चाहिए। और एक मैं आपको पर्सनल सजेशन ये देना चाहूँगा, देखो भाई पीईटी पहली बार हो रहा है, आयोग इसको पहली बार करवा रहा है और अगर हम देखें तो हाई स्कूल से लेके स्नातक तक सभी लोग फॉर्म डालेंगे, सिलेबस हमें पता ही है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो बनेगा वो ठीक ठाक बनेगा, मतलब अच्छा बनेगा, ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा ना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनको भी देखना है हमें और जो स्नातक वाले स्टूडेंट हैं उनको भी देखना है। तो पेपर जो बनेगा मॉडरेट लेवल का बनेगा, ठीक ठाक बनेगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा जो पहला पेपर पीईटी का होगा वो आने वाले अन्य पेपरों से जो पीईटी के होंगे उनसे सरल ही होगा। ये बात आप खूब अच्छे से समझ लो। यानी पहला जो पीईटी होगा वो सरल ही होगा और उसके बाद जो पीईटी होंगे वो कठिन होते चले जाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पीईटी में ही झंडे गाड़ लो, 100 में बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लो, 80, 85, 90 तक स्कोर किया जा सकता है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, लोग करते हैं। तो आप पहले में ही अपना स्कोर बढ़िया बना लो ताकि अब जो वैकेंसी आएंगी, और देखो वैकेंसी आएंगी उसका कारण ये है 2022 में इलेक्शन है बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि बीजेपी की छवि इस बात को लेकर बहुत ख़राब है कि ये नौकरी नहीं देते सरकारें। अब युवाओं का देश है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर इन्हें युवाओं से तो वोट चाहिए, तो भर्ती ज़रूर आएगी और भर्ती आएगी तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा और वो मौका आप तभी भुना पाएंगे जब आप पीईटी पास होंगे। तो पीईटी पास करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार फिर दोहरा दूं, हर वो व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है और 18 साल से लेके 40 साल तक के एज ग्रुप में आता है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। आपके जानने वाले, यदि आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप डालिए, आपके भाई बहन, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात के लिए अवेयर कीजिए कि एक बार इसको भरें। ठीक है, और 2-4 लोगों के फॉर्म डालने से आपने अगर, अब ये मत सोचना कि मैंने 2-4 लोगों को शेयर कर दिया तो भैया फॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आबादी है और आप किसी को नहीं भी बताएंगे तब भी उन्हें पता चल जाएगा। तो फॉर्म तो खूब अच्छे से पड़ेगा ही, ठीक ठाक पड़ेगा। तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हो इस मामले में लेकर, कम से कम आप फॉर्म इसका भर दीजिए। और वैसे भी पीईटी से नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, नौकरी के लिए तो आपको फिर से टेस्ट देना ही होगा, एक मुख्य परीक्षा आपको देनी ही होगी। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे यूपीएससी पीईटी एग्जाम को लेकर। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और सभी लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से, वो इस वीडियो को शेयर करें और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।